नमस्कार दोस्तों, मैं राजिका अग्रवाल, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था जो आपका तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। इस न्यूरॉन सेल के जो है 3 भाग होते हैं। पहला है डेंड्राइट्स, जिसे अपन कहते हैं द्रुमिका। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है यानी कि सूचना को ग्रहण करने का कार्य कौन करेंगे? डेंड्राइट्स। फिर आपके आते हैं सेल बॉडी, जिसे कहते हैं कोशिका काय, जिसके पास क्या होता है? केंद्रक। अब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है यहाँ से ट्रांसफर होती है तंत्रिकाक्ष पे, जिसे अपन कहते हैं एक्सॉन। इस एक्सॉन का जो लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल, जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन जाती है और वहां से ये सूचना दूसरे तंत्रिका पर जाती है। अब यहाँ से ये सूचना जिस रूप में रिलीज होगी उसे कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर अगली न्यूरॉन कोशिका की जो डेंड्राइट्स है वहाँ पर रिसेप्टर लगे होते हैं उन पर चले जाते हैं। इन दोनों न्यूरॉन कोशिकाओं के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहा जाता है सिनैप्स या फिर साइनेप्सिस, इसको अपन कहते हैं। ये सब अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं जो अपने तंत्रिका तंत्र है वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, जो आपके नर्वस सिस्टम है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो देखिए इधर, नर्वस सिस्टम अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। पहला है आपका CNS, जिसे अपन कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आपका होता है PNS, जिसे अपन कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा आपका होता है ANS, जिसे अपन कहते हैं ऑटोनोमियल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब ये जो आपका ANS होता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये 2 टाइप का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। ये जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 चीजों से मिलके बना है। किस किस से? ब्रेन से यानी कि आपके मस्तिष्क से और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से, ये मिलके बनाते हैं आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि मुख्य है। भाई सारे काम दिमाग से ही तो करोगे और कैसे थोड़ी करोगे। तो दिमाग जो कि जुड़ा है आपके स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये हो गया आपका ब्रेन। और इस ब्रेन से जो पीछे की साइड निकल के जा रही है वो है अपनी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। देखिए इधर, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, तो ये अपना ब्रेन है। इस ब्रेन से जुड़ती हुई ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो जा रही है, जिसे अपन कहते हैं मेरुरज्जु। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये क्या है अपना? ऑल्सो कॉल्ड एज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी सूचनाएं जो आती हैं अपनी वो क्या है? सेंसरी न्यूरॉन लेकर आएगी कहाँ तक? इस ब्रेन तक लेकर जाएगी। अब फिर आपके मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे? इस मेरुरज्जु से होते हुए उस रेस्पॉन्स को लेकर जाएंगे। देखो, आपकी जो क्रियाएं होती है ना 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ये जो क्रियाएं होती है, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और तीसरी होती है आपकी प्रतिवर्ती क्रिया। तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताऊंगी। एक बार इस वाली चीज में देख लीजिए, आपका ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस किस से मिलके बना है? मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो है आपको क्रियाएं पता होनी चाहिए। 3 टाइप की आपकी क्रियाएं होती है। पहली है ऐच्छिक क्रिया। मेरा मन पड़ा है इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका मन पढ़ रहा है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। आपका मन हो रहा है खाना खाने का, आपने खाना खाया। आपका मन हो रहा है घूमने का, आप घूमे। तो ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया, जिन पर हमारा नियंत्रण होता है उन्हें अपन कहते हैं ऐच्छिक क्रियाएं। दूसरी क्रियाएं आपकी आती है अनैच्छिक क्रियाएं। कौन सी? अनैच्छिक क्रियाएं। जैसे आपका दिल धड़क रहा है, केवल कहने की बात है कि इस दिल को रोक दूंगा। अरे भाई ये रुक गया तो तुम भी रुक जाओगे जिंदगी भर के लिए। ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा नियंत्रण
नहीं होता। जैसे आपके हृदय का धड़कना, आपके जो इतनी भी एक्टिविटी चल रही है पाचन का, इन सब जो प्रक्रियाएं होती है ये कैसी है, आपकी अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तीसरी जो क्रियाएं आती है वो आती है प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी कि आपके रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका रिस्पॉन्स कहाँ से आता है और कैसे आता है? देखो, इसका अभी सीडीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया था, प्रतिवर्ती चाप का क्वेश्चन। देखो इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं में जो रिस्पॉन्स आता है वो ब्रेन से ना आकर कहाँ आता है, कहाँ से आता है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु से। कैसे? जैसे मान लो कोई बहुत गर्म पानी है, उसमें आपने हाथ दिया, या आग जल रही है उसमें आपने हाथ दिया, आपके सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या करेंगे, इस सूचना को लेकर जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि जैसे ही आप गर्म पानी में हाथ देते हो, फट से अपना हाथ हटाते हो, तो क्या उस हाथ को हटाने के लिए इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई? नहीं। आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर क्या होता है, जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है मेरुरज्जु से, स्पाइनल कॉर्ड से। सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर गए, इस तरीके से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके गए कहाँ तक, मेरुरज्जु तक, और यहाँ से फिर आपके जो है मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को लेकर आएंगे उस कार्यकारी अंग तक। तो ये सीडीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिवर्ती चाप का क्रम क्या है। तो आपके पहले क्या है, सेंसरी ऑर्गन, उसने उस चीज़ को सेंस कर लिया। जैसे गर्म पानी में हाथ दिया तो स्किन ने आपके उस चीज़ को सेंस कर लिया। आपके सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर गए मेरुरज्जु तक, मेरुरज्जु से जो है मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स है उसको लेकर आए उस कार्यकारी अंग तक। इसको अपन कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। तो इसमें आपको याद रखना है प्रतिवर्ती क्रियाओं में मेरुरज्जु। आपकी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का जो रिस्पॉन्स आता है वो या तो मिड ब्रेन से और आपके जो है हाइंड ब्रेन से आता है। आप कहेंगे हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगी। और ये जो आपकी ऐच्छिक क्रियाएं होती है तो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क से जो है आपका इनका जो है निर्धारण यानी का नियंत्रण जो है कौन करेगा, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क करेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेन शरीर व तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण व निर्देश केंद्र होता है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। प्रतिक्रिया हेतु निर्देश के साथ अनेक क्रियाओं का नियंत्रण जैसे संचलन, संतुलन, तापमान नियंत्रण, भूख प्यास, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं आदि। अब देखिए ब्रेन के जो है आपके कितने पार्ट होते हैं। देखो ये अपना क्या है, ब्रेन। इस ब्रेन को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला जो भाग होता है वो है अपना अग्र मस्तिष्क, जिसे अपन कहते हैं फोर ब्रेन। दूसरा जो भाग होता है वो होता है मध्य मस्तिष्क, जिसे अपन कहते हैं मिड ब्रेन। तीसरा जो भाग होता है वो होता है पश्च मस्तिष्क, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये जो आपका फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है, इसके जो है अपन को 3 भाग देखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है आपका ऑल्फैक्टरी लोब। दूसरा जो आता है वो आता है क्या, सेरिब्रम, जिसे अपन कहते हैं प्रमस्तिष्क। क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क को कहा जाता है सेरिब्रम। और फिर आपका आता है डायनसिफेलॉन। डायनसिफेलॉन, इस डायनसिफेलॉन के 2 भाग हैं। इसमें 2 चीजें अपन पढ़ते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और ये अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। जो आपका मिड ब्रेन होता है इसके कोई पार्ट नहीं है। फिर आपका आता है पश्च मस्तिष्क। तो ये जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके अपने 3 भाग होते हैं। कौन कौन से?
पश्च मस्तिष्क का पहला भाग होता है आपका सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम होता है इसको अपन क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, अनुमस्तिष्क कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, सेरिबेलम अनुमस्तिष्क है और अग्र मस्तिष्क जो है वो अपना फोर ब्रेन है, ठीक है। फिर जो है अपने आता है दूसरा भाग पोन्स और तीसरा भाग आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीन पार्ट होते हैं किसके, ये है पश्चिम मस्तिष्क के हाइंड ब्रेन के। सबसे पहले अपन आते हैं किस पे, अग्र मस्तिष्क पे, फोर ब्रेन पे। ये जो आपका फोर ब्रेन होता है इसको अपन कहते हैं प्रोजेंसिफिलॉन। जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है इसे कहते हैं मीजेंसिफिलॉन और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है इसे कहा जाता है रोमेंसिफिलॉन। देखिए ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी का काम क्या होता है, सूंघने, जैसे आप नाक से जो भी चीज सेंस कर पाते हो स्मेल वगैरह, तो उसका जो केंद्र है ये आपके ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, ठीक है, स्मेल के। फिर देखिए आपका प्रेमस्तिष्क सेरिब्रम, ये आपके ब्रेन का लगभग 80% भाग बनाता है। लगभग 80% भाग कौन बनाता है, ये प्रेमस्तिष्क ही बनाता है, ठीक है। इस प्रेम मस्तिष्क के अंदर कुछ लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। ये 4 लोब प्रेजेंट होते हैं इस प्रेम मस्तिष्क में। हर एक लोब पर्टिकुलर एक एक चीज के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे आपकी पर्सनैलिटी के लिए या फिर किसी चीज को आपने देखा है, कोई सीनरी आपके दिमाग में है तो उसके लिए इसमें 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है डायनसिफिलॉन जिसमें आपके थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ये जो थैलेमस होता है वो क्या है, आपका रिले स्टेशन है। और हाइपोथैलेमस एग्जाम में इतनी बार इसका क्वेश्चन आया है कि आपके एसएससी के अंदर भी पूछा है ये क्वेश्चन कि भूख और प्यास का केंद्र कौन है, तो कौन है, हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है आपकी भूख का, प्यास का, गुस्से का केंद्र होता है हाइपोथैलेमस। इसका कार्य क्या होता है, शरीर के ताप नियमन का कार्य होता है, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं कि अपने शरीर का थर्मामीटर है कौन, हाइपोथैलेमस। ये आपका एक ऑर्गन भी है, साथ के साथ इसको अपन ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड कौन है, आपकी पीयूष ग्रंथि, उसकी भी मास्टर कौन है, ये हाइपोथैलेमस। यानी कि आप मानो आप हो, आपके पिताजी मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि है, फिर आपके दादाजी हाइपोथैलेमस है यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, तो अपने ये कौन है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। अब ये जो मध्य मस्तिष्क है ये क्या करेगी, अपने अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है उनका जो नियंत्रण होता है वो कहाँ से, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क में यानी कि आपके जो है हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं। पहला है सेरिबेलम। ये जो आपका सेरिबेलम होता है बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करता है। सेरिबेलम कैसे, जैसे आप एक लाइन में चल पा रहे हो, सीधी साइकिल चला पा रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन में, तो ये आपका कहाँ पर, इसका केंद्र कहाँ है, सेरिबेलम, पीछे की साइड ये प्रेजेंट होता है। इसको छोटा दिमाग भी कहते हैं। अपन कहते हैं ना कि बच्चे के पीछे की साइड नहीं मारना चाहिए दिमाग पे, तो ये पीछे है, इसको लघु दिमाग, छोटा दिमाग भी कहते हैं। बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करेगा। फिर आपका आता है पॉन्स। तो ये जो पॉन्स है ये श्वसन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें भागीदार होता है कौन, पॉन्स। फिर आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे उल्टी आ रही है, ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, कुछ उल्टी आ रहे, चक्कर आ रहे, इनका जो केंद्र होता है वो कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा इनको जो है नियंत्रित करता है। अब इसी मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही जो है स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहती है, मेरु रज्जु जुड़ी रहती है। ये जो आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा है जिससे आपके स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी रहती है, तो ब्रेन से जो सूचना जा रही है वापस रिस्पॉन्स, वो इस मेडुला ऑब्लोंगेटा से होती हुई कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाएगी। आई के नहीं आई बात समझ में, देखिए आगे। मानव मस्तिष्क के भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इसको प्रोजेंसिफिलॉन, मीजेंसिफिलॉन और ये आपका रोम्बेंसिफिलॉन,
ठीक है भाई, आ गई बात समझ में। चलिए अब ये है आपके ब्रेन का डायग्राम। देखो हर एक पार्ट अपन यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो है आपके, ये क्या है पूरा, ये पूरा का पूरा है प्रेमस्तिष्क सेरिब्रम। इसके अंदर आपको जो है लोब्स नजर आ रहे होंगे, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। ये इस प्रेमस्तिष्क के लोब होते हैं, ठीक है। फिर जो है आपको इसमें नजर आ रही होगी एक ग्रंथि जिसका नाम है आपका क्या, पीनियल ग्लैंड। तो ये जो छोटी सी ग्रंथि आपको नजर आ रही है, ये क्या है आपकी पीनियल बॉडी ग्लैंड है, जो कि आपके शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये जो आपकी पीनियल बॉडी होती है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है। इसे अपन बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं और थर्ड आई ऑफ ह्यूमन भी कहा जाता है इस पीनियल बॉडी ग्लैंड को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके पीनियल बॉडी से। फिर आपको एक ग्रंथि और नजर आ रही होगी जिसे अपन कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये जो है वो आपका क्या है, हाइपोथैलेमस। भूख, प्यास, क्रोध का केंद्र है आपका हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। इसके इधर की साइड ये जो आपको नजर आ रही है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जो कि क्या करती है, बहुत सारे हार्मोन का स्रावन करती है और सारी ग्रंथियों को स्टिमुलेट करती है हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो ये देखो, ये जो है अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि होती है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और आपका वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब देखो ये आपका प्रेमस्तिष्क हो गया, ये हाइपोथैलेमस हो गया और इसके नीचे जो है आपको अगर यहाँ पर ये नजर आ रहा हो, ये क्या है, पश्च मस्तिष्क पोन्स, और इसके नीचे ये है आपका क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पीछे का दिमाग जिसे मैंने कहा कि लघु मस्तिष्क, वो क्या है आपका, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सेरिबेलम, यानी कि आपका अनुमस्तिष्क है। बॉडी का बैलेंस बनाने का कार्य करेगा सेरिबेलम। आई कैन, यही बात समझ में। तो ये सब मिलके आपके क्या बनाते हैं, एक ब्रेन का पूरा पार्ट बनाते हैं, आपका पूरा ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इधर, अग्र मस्तिष्क के भाग सबसे पहले फोर ब्रेन, घ्राण पिंड जिन्हें अपन के कहते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, प्रेमस्तिष्क, सेरिब्रम, और फिर डायनसिफिलॉन में आपके कौन कौन आ गए, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखिए इधर, ऑल्फैक्टरी लोब का क्या कार्य है, सुगंध व दुर्गंध का आभास। ऑल्फैक्टरी यानी कि आप कुछ भी चीज को स्मेल कर रहे हो तो उसका केंद्र ऑल्फैक्टरी लोब। फिर आपका आता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का जो है संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग कितना बनाया, 80% भाग बनाया। इसमें कितने लोब्स हैं, 4 लोब है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। देखिए अब इन चारों के अलग अलग क्या क्या काम होते हैं इस डायग्राम के अंदर। सबसे पहले अपन लेते हैं फ्रंटल लोब। कौन सा, सबसे पहले अपना आता है फ्रंटल लोब, जो कि क्या करेगा, आप किसी भी चीज को, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो, जैसे आपके कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर पा रहे हो, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो, तो ये जो है क्या है, फ्रंटल लोब जो है इसका केंद्र होता है। कौन, फ्रंटल लोब जो है आपका केंद्र होता है किसका, आपकी पर्सनैलिटी का। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो केंद्र है वो कौन है, आपका फ्रंटल है, ठीक है। फिर आपका आता है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल, टेम्परेचर, टेम्पोरल का मतलब यानी कि टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये अपना जो ये ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है ये क्या है, आपका टेम्पोरल लोब है। टेम्पोरल से क्या याद रखना है, टेम्परेचर। तो देखो ऑडिटरी प्रोसेसिंग यानी कि सुनने की जो केंद्र है वो आपका कौन है, टेम्पोरल है। फिर इसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आप स्पीच बोल पा रहे हैं तो उसका केंद्र कौन है, ये आपका टेम्पोरल लोब, साथ के साथ टेम्परेचर का भी, ठीक है, तापीय। फिर आपका आता है कौन, ऑसिपिटल। तो जो ऑसिपिटल है, कोई मान लो कि कोई चीज़ आपने देखी है
तो आपको होता है ना कि आपने कोई सिनेरियो देखा, कोई सीन देखा, कोई सीनरी है जो आपके दिमाग में छप जाती है, फिर आपको याद आती रहती है, आपके मेमोरी में बनती है जो। तो ये जो आपका ऑसिपिटल लोब है, कोई भी चीज़ आपने देखी है उसकी सीनरी आपके दिमाग में है, वो कौन, उसका केंद्र कौन है? ऑसिपिटल लोब है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? अपना ऑसिपिटल लोब। फिर अपना आता है कौन सा? तो ये जो रेड वाला है ये है अपना पैराइटल लोब। किसी ने आपको छुआ है तो टच वाले जो एहसास है वो उसका केंद्र कौन है? आपका पैराइटल लोब होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? इस तरीके से ये 4 लोब जो है अपने प्रमस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए इधर, फ्रंटल एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन, निर्णय, किसी भी चीज़ का आप डिसीजन ले रहे हो, भावनात्मक अवरोध, निषेध और व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी के, तो ये सब का केंद्र फ्रंटल है। फिर आपका आता है पैराइटल, संवेदी सूचनाओं, स्पर्श, ठंडा गर्म, किसी भी चीज़ को आपने छुआ, ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है, तो इसका केंद्र कौन है? पैराइटल। फिर आपका आता है टेम्पोरल, तो ध्वनि ग्रहण केंद्र, अभिव्यक्त व्यवहार, किसी भी चीज़ को ऑडिटरी जो है आपकी सेंसेशन, वो कहाँ है? इस टेम्पोरल में। और फिर आपका आता है ऑसिपिटल, तो ऑसिपिटल दृश्य ग्रहण क्षेत्र, दृश्य की विवेचना, कोई भी सिनेरियो, कोई भी सीनरी आपके दिमाग में है उसको आप व्यक्त कर पा रहे हो, तो कौन सा है? ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? अपना प्रमस्तिष्क। फिर अपना आता है डायनसिफिलॉन के अंदर 2 चीज़ें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है अपना? तो जो थैलेमस है वो रिले स्टेशन है, प्रसारण केंद्र है। इसमें बस इतना ही याद रखो। फिर अपना आता है हाइपोथैलेमस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या करेगा? आपके अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, साथ के साथ ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या है? आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। ठीक है भाई। इसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस है इसको अपन क्या कहते हैं? थर्मामीटर भी कहते हैं। बॉडी का थर्मामीटर कौन है? हाइपोथैलेमस, क्योंकि आपकी बॉडी में ताप नियमन का कार्य कौन करता है? हाइपोथैलेमस। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, भूख, प्यास, गुस्सा, शांति, इनका केंद्र कौन है? तो कौन है? आपके हाइपोथैलेमस। तो देखो, आंतरिक क्रियाओं को संगठित व नियंत्रित, भूख, प्यास, क्रोध, शांति का केंद्र हाइपोथैलेमस। तापक्रम को नियंत्रित, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, इसीलिए अपन इसको थर्मामीटर कहते हैं बॉडी का। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है कौन? आपके हाइपोथैलेमस। आई कि नहीं आई बात समझ में? चलिए अब अपन चलते हैं आगे। मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, ये क्या करेगा? आपका अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर? मिड ब्रेन के अंदर होता है। फिर जो थर्ड पार्ट आता है वो अपना क्या है? पश्चिम मस्तिष्क, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन कहते हैं। इस हाइंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो इस हाइंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला है आपका सेरिबेलम, जिसे अपन कहते हैं अनुमस्तिष्क। इसे अपन लघु मस्तिष्क या पीछे का दिमाग भी कहते हैं। ये जो आपका सेरिबेलम होता है ये बॉडी बैलेंस करने का कार्य करता है। तो अगर आप एक लाइन में साइकिल चला रहे हो, सीधे सीधे लाइन में लिख रहे हो, बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हो, तो उसका जो केंद्र है वो कौन है? आपका सेरिबेलम है। ठीक है। फिर देखिए, पोन्स जो है वो क्या करता है? आपके श्वसन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें भागीदार कौन है? आपके पोन्स है। और फिर आपका आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि उल्टी, वमन आदि, इनका जो केंद्र होता है वो कौन है? इनका नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ही किससे जुड़ता है? आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। ठीक है, देखिए इधर सेरिबेलम, लघु मस्तिष्क के छोटा दिमाग भी अपन इसको कहते हैं। शारीरिक मुद्राओं का समन्वय तथा संतुलन, पोस्चर बैलेंसिंग।
कान के आंतरिक भाग से संवेदना ग्रहण करके शरीर को संतुलित करना, तो जो है अपना कान भागीदार होता है अपनी बॉडी के बैलेंस के लिए। यहाँ से सूचना जाएगी और कहाँ पर जाएगी, सेरिबेलम में, और ये अपनी बॉडी को जो है बैलेंस करेगा। ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम करता है। फिर देखिए पॉन्स, श्वसन को नियंत्रित करना, यानी कि आपके श्वसन संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें भागीदार कौन होगा, पॉन्स होगा। फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो यही क्या करता है, मस्तिष्क से जो रेस्पॉन्स है वो लेकर जाएगा कहाँ पर, मेरु रज्जु में, और मेरु रज्जु के द्वारा जो है कार्यकारी अंग तक जाएगा। देखिए इसके द्वारा ही मस्तिष्क से मेरु रज्जु के बीच सूचनाओं का संचालन होता है। उल्टी, वमन इत्यादि का केंद्र कौन है, आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो है आपके ब्रेन कंप्लीट हो गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, ब्रेन है और आपके स्पाइनल कोड है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड, लंबी खोखली तथा बेलनाकार संरचना। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो है ब्रेन से जुड़ी हुई थी आगे, तो ये जो है पूरी क्या है, अपनी स्पाइनल कोड। मस्तिष्क व विस्तृत तंत्रिकाओं के मध्य की कड़ी होती है। इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना और प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय व नियंत्रण। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, स्पाइनल कोड का। क्यों, क्योंकि आपके 3 तरह की क्रियाएं थी, ऐच्छिक, अनैच्छिक, प्रतिवर्ती। ऐच्छिक अनैच्छिक का ब्रेन के द्वारा हो गया, प्रतिवर्ती जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं उनका जो नियंत्रण केंद्र है वो कौन है, स्पाइनल कोड, मेरु रज्जु है। आई नहीं बात समझ में, चलिए चलते हैं आगे। अब अपना दूसरा सिस्टम आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको क्या कहते हैं अपन, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। देखो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कोड। अब ऐसा थोड़ी है कि शरीर में केवल यही न्यूरॉन्स प्रेजेंट है और न्यूरॉन ही नहीं है। आपके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा अरबों नंबर्स में न्यूरॉन जो है प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्रेन और स्पाइनल कोड से को तक जो और न्यूरॉन्स आ रहे हैं, तो बॉडी के जो सारे न्यूरॉन हैं जो इनसे कनेक्ट हो रहे हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो ये देखो, ये जो है आपके ये जो सारे न्यूरॉन आ रहे हैं ये क्या है, ये मिलके बनाते हैं आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ब्रेन के अंदर से बनते हैं, सबसे ज़्यादा ब्रेन से आपके क्वेश्चन जो है बन के आते हैं। अब देखिए CNS की शरीर के विभिन्न संवेदी व क्रियात्मक भागों से जोड़ने वाली धागे नुमा तंत्रिकाएं जो है आपकी क्या कहलाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। कपालीय तंत्रिकाएं यानी कि आपके ब्रेन में क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 12 जोड़ी, और मेरु तंत्रिका स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31 जोड़ी। ठीक है, चलो फिर देखो थर्ड अपना आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे अपन कहते हैं ANS, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसका क्या कार्य होगा, जो अपने आंतरिक अंग होते हैं जैसे अपना हृदय है, इनको रक्त की आपूर्ति कौन करेगा, ये आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करेगा। अब ये जो आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है ये 2 टाइप का, कौन कौन सा, एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करेगा कि वृद्धि कर देता है, जैसे हृदय स्पंदन को बढ़ा देगा। तो ये जो वृद्धि करेगा ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, उसको नॉर्मल कर देगा, यानी कि वापस से उसी कंडीशन में, यानी कि कम कर देगा। तो ये कौन का कार्य किसने किया, पैरासिम्पैथेटिक ने किया। देखो अनैच्छिक क्रियाओं को सुचारू रूप से क्रियाशील करना है किसका काम, आपके ANS का। उदाहरण श्वसन, धड़कन और पाचन। जैसे मान लो कि हार्ट बीट बढ़ी तो किसका कार्य है, सिंपैथेटिक का। उसको नॉर्मल वापस से कम करने का कार्य किसका, पैरासिम्पैथेटिक का। देखो इधर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक और
परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक। ये क्या करेगा, हृदय स्पंदन व श्वसन दर को बढ़ाता है, इंक्रीज करेगा। तो रक्त दाब बढ़ाने में भी इसकी भूमिका होती है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होने में किसकी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाएगा। जैसे हार्ट बीट बढ़ी, उसको नॉर्मल कंडीशन में, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का कार्य पैरासिम्पैथेटिक करेगा। तो ये क्या करेगा, बेसिकली घटाएगा उस बढ़ी हुई रेट को, इंक्रीजिंग रेट को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है, देखिए इधर। अब तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग, सबसे पहला है अपना हंटिंगटन डिजीज, और ये आ चुका है आपके एसएससी के एग्जाम में। हंटिंगटन डिजीज क्या है, आपकी तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिजीज होती है, जिसमें आपके क्या होता है कि भावनात्मक रूप से आदमी जो है परेशान रहता है और 10 से 15 वर्षों के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपका आनुवांशिक भी है और न्यूरोलॉजिक भी है, यानी कि आपके जेनेटिक भी है ये, और आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज भी है। कौन सी, हंटिंगटन डिजीज। दूसरी आती है आपकी इंसोम्निया, अनिद्रा की स्थिति। कई लोग होते हैं ना कि जो उनका स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, वो सो नहीं पाते, परेशान होते हैं, या बहुत ही दिक्कत आ जाती है उनको, तो वो क्या करते हैं, स्लीपिंग पिल्स का यूज़ करते हैं। तो इसको अपन कहते हैं इंसोम्निया। थकान व नींद ना आना, स्लीपिंग पिल्स का प्रयोग करते हैं, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर अपना आता है अगली डिजीज, मस्तिष्क आघात लकवा, जिसे अपन कहते हैं सेरिब्रोवेस्क्युलर पैरालिसिस। इसमें क्या होगा कि जो आपका ब्रेन है उसके कुछ पार्ट में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेरिब्रोवेस्क्युलर पैरालिसिस। तो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों में क्या होता है, ज़्यादा होता है। और लास्ट है आपका ब्रेन ट्यूमर, यानी कि ब्रेन में अगर ट्यूमर हो जाए तो जो है बहुत सारी डिजीज़ एक साथ हो जाती है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द, दृष्टि दोष, उल्टी आना आदि लक्षण जो है इसके अंदर आपको नज़र आते हैं। बताइए आई कि नहीं आई बात समझ में। देखो नर्वस सिस्टम जो है आपका, नर्वस सिस्टम 3 टाइप के, कौन कौन से, CNS, PNS और ANS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कोड। ब्रेन में जो है आपके 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफिलॉन जिसको अपन कहते हैं, जिसके अपन ने 3 भाग देखे हैं, ओल्फैक्टरी लोब, प्रे मस्तिष्क जिसे अपन कहते हैं सेरिब्रम, और तीसरा जो है अपना आता है डायनसिफिलॉन, जिसके अंदर अपन ने थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओल्फैक्टरी लोब सूंघने संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है। फिर जो है आपका दूसरा आता है प्रे मस्तिष्क, जो प्रे मस्तिष्क है ब्रेन का 80% भाग बनाता है। 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। फ्रंटल लोब आपकी पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो केंद्र है फ्रंटल है। ऑसिपिटल जो है आपकी दृश्य, कोई विजन संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्या है, ऑसिपिटल लोब उसका केंद्र होता है। टेम्पोरल जो है आपके सुनने संबंधित यानी कि ऑडिटरी, साथ के साथ जो है आपके टेम्परेचर का केंद्र टेम्पोरल हो गया, ठीक है। फिर आपने जो है आते हैं क्या, ये हो गया आपका प्रेमस्तिष्क। फिर आपने आता है डायनसिफिलॉन में थैलेमस जो कि आपका रिलाय स्टेशन है, हाइपोथैलेमस जो कि आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, आपकी बॉडी का थर्मामीटर है, एक ग्रंथि भी है। हाइपोथैलेमस को अपन एक ग्रंथि भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये भूख, प्यास, क्रोध का शांति का केंद्र है कौन, आपके हाइपोथैलेमस। ये हुए आपके अग्र मस्तिष्क के भाग। मिड ब्रेन क्या करेगा, आपके अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, दृश्य संबंधी जो है आपकी क्रियाओं का नियंत्रण कौन, मध्य मस्तिष्क जिसे अपन कहते हैं मीजेनसेफेलॉन। फिर आपका आता है रोम्बेनसेफेलॉन जिसे अपन कहते हैं पश्चिम मस्तिष्क, जिसके 3 भाग है। पहला है सेरिबेलम जिसे अपन क्या कहते हैं, छोटा दिमाग या लघु मस्तिष्क भी कहते हैं, जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाने का काम करेगा, सेरिबेलम। और ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण। फिर साथ में जो है दूसरा आता है पोन्स, श्वसन संबंधी क्रियाओं में भागीदारी निभाएगा।
थर्ड आपका आता है कौन, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि क्या करेगा, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे आपको उल्टी, वमन, ये सब है, इनका नियंत्रण आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ब्रेन से जो है सूचनाओं का गमन मेरुरज्जु तक कौन करता है, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो कि आपके प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण तथा समन्वय करेगी, वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन से जो है रिस्पॉन्स लेकर जाती है कार्यकारी अंग तक। फिर इसके बाद हमने देखा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो आपके शरीर से जो सारी तंत्रिकाएं हैं वो मेरुरज्जु और आपके मस्तिष्क से जुड़ती है, उसको वो मिलके आपका क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। फिर आपका आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दो है इसमें, सिंपैथेटिक और आपका जो है पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक क्या करेगा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन उसको बढ़ा देगा, आपकी जो हृदय स्पंदन है उसको बढ़ा देगा, तो ये जो है इससे ब्लड प्रेशर भी हो जाता है हाई। और जो है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, इन सबको घटाएगा, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में वापस लाएगा। आपके जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज है, सबसे पहली है हंटिंगटन डिजीज, जो कि आपकी आनुवांशिक भी है और साथ के साथ न्यूरोलॉजिक रोग भी है, जिसमें 10 से 15 साल में इंसान की जो है डेथ हो जाती है, वो भावनात्मक रूप से परेशान होता है। दूसरा होता है इंसोम्निया, इंसान हमेशा टायर्ड फील करेगा और उसको नींद भी नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स खाता रहता है। फिर आपके आता है कार्डियोवेस्क्युलर, जो है कार्डियोवेस्क्युलर पैरालिसिस, जिसमें ब्रेन के कुछ भाग तक जो है रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती। और जो है लास्ट में आता है आपका ब्रेन ट्यूमर, तो गांठ बन जाती है, जिसकी वजह से सिर दर्द और दृष्टि दोष ये सब होने लगते हैं। इसके साथ आपका ये जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अब अपन मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।